बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री 10th क्लास पंजाब बोर्ड न्यू सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंज। अब स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंज, सबसे पहले हमें टॉपिक पढ़ के अंदाजा हो रहा है कि ये किस चीज़ के बारे में टॉपिक है, चैप्टर किस चीज़ के बारे में, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले वर्ड है स्टेट। स्टेट से क्या मुराद, कितनी फॉर्म्स है उसकी, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। उसके बाद मैटर, किस चीज़ की फॉर्म्स है, मैटर की कितनी फॉर्म्स है हमारे पास, मैटर किन किन फॉर्म में आता है। उसके बाद उनका फेज चेंज, वो एक फेज से दूसरे फेज में किस तरह जाते हैं, वो एक फेज से दूसरे फेज में किस तरह जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर क्या होता है हमारे पास। मैटर क्या होता है जी, मैटर हमारे पास वो चीज़ है जिसका कोई ना कोई मास है और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जिस तरह अभी एक बोर्ड मार्कर है, ये क्या है, ये हमारे पास मैटर की एग्जांपल है। इसका एक प्रोमिनेंट मास है, इसे किसी जगह पर रख देते हैं, ये अपनी प्रोमिनेंट स्पेस लेती है। इसी तरह हमारे पास कोई बुक है, उसका भी एक प्रोमिनेंट मास है, उसे किसी जगह पर रखते हैं वो स्पेस लेती है। इसी तरह हमारे पास वाटर हो गया, वाटर भी क्या है हमारे पास मैटर है। किस तरह जब हम वाटर को किसी चीज़ के अंदर डाल के रखते हैं तो क्या है, उसका प्रॉपर एक मास होता है और वो एक प्रॉपर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होती है, जिसकी वजह से हम उसे मैटर कहते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो गैस भी हमारे पास मैटर है। गैस हमारे पास किस तरह मैटर है, जब हम कोई बैलून वगैरह लेते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, हम एयर फिल करते हैं, तो क्या है उसकी कोई ना कोई वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है और उसके अंदर एक मास होता है एयर का, उस इसलिए हम उसको मैटर कहते हैं। और जो हमारे पास फोर्थ स्टेट है मैटर की, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। मैटर की हमारे पास टोटल 4 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। अब देखना ये है कि हमारे पास मैटर जो है किसी भी स्टेट में है वो अपनी फेज चेंज किस तरह करता है, एक फेज से दूसरे फेज में किस तरह जाता है। सपोज कर लेंगे हमारे पास एक सॉलिड है, वो लिक्विड में जा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, फेज चेंज कहते हैं। अब हमारे पास एक लिक्विड है, वो गैस में जा रहा है, ये भी क्या हमारे पास फेज चेंज है। और अगर हमारे पास कोई गैस है, वो सॉलिड फॉर्म में वापस आ रही है, लिक्विड फॉर्म में वापस आ रहा है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, फेज चेंज कहते हैं। सबसे हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल की हमारे पास आइस क्यूब की है। आइस क्यूब क्या है, हमारे पास सॉलिड है, किसका, वाटर है, फ्रोजन वाटर, फ्रोजन वाटर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। वो क्या हमारे पास एक आइस क्यूब है, वो सॉलिड शेप में हमारे पास, उसकी एक प्रोमिनेंट शेप है, प्रोमिनेंट वॉल्यूम है, प्रोमिनेंट मास ऑक्यूपाई कर रहा है, वो हमारे पास सॉलिड है। उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो बहुत हाई है और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो डेंसली पैक्ड है। अब जब हम उस वाटर क्यूब को, आइस क्यूब को मेल्ट करते हैं, हीट देते हैं, तो क्या है उसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो कम होने लग जाती हैं और उसके जो है पार्टिकल्स मूव फर्दर, उनके अंदर जो स्पेस है वो ज़्यादा होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपनी फेज चेंज कर लेता है, सॉलिड से लिक्विड में चला जाता है। इस तरह क्या है जी, हमारे पास सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है एक चीज़, सॉलिड टू लिक्विड। इसकी हमारे पास बेस्ट एग्जांपल क्या है, हमारे पास आइस क्यूब, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास वही जो आइस क्यूब है वो जब लिक्विड बन जाता है, उसको हम क्या फर्दर हीट करते हैं जब, तो क्या होता है वो गैसेस में, गैसेस की फॉर्म में इवेपोरेट होने लग जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड से गैस में फेज चेंज हो रहा है उसका। अब लिक्विड से गैस में फेज चेंज हो गया, फिर जब हम वो वेपर्स होते हैं उनके ऊपर अगर कोई चीज़ दे दें, उनको कंडेंस कर ले, तो वो क्या है दोबारा वापस अपनी लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, और फिर जब हम उसी लिक्विड को दोबारा फ्रीजर में रखते हैं, फ्रीज करते हैं, तो वो क्या है दोबारा हमारे पास अपनी सॉलिड शेप में आ जाती है। ये क्या है जी, ये हमारे पास एक पूरा सर्कल है, किस तरह में एक मैटर अपनी फेज चेंज करता है, एक फेज से दूसरे फेज में जाता है, किस तरह ये किस वजह से होता है, किन कंडीशंस पे होता है। अब देखें सॉलिड के अंदर हमारे पास क्या होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हाई होती हैं और इसके जो पार्टिकल्स हैं डेंसली पैक्ड होते हैं, उनके अंदर स्पेस बिल्कुल नहीं होती मूवमेंट की। इसी तरह लिक्विड में देखें तो इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एज कम्पेयर टू सॉलिड बहुत कम होती है, जिसकी वजह से क्या इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपार्ट मूव करते हैं और वो इजीली फ्लोट करते हैं, इजीली उसकी शेप चेंज हो जाती है। और अगर गैसेस में देखा जाए उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो निग्लेक्टेबल होती है। अब आप लोगों के ध्यान में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हम उन फोर्सेस को कहते हैं जो एक कोई भी चीज़ है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको आपस में खींच के रखती है, आपस में उनको जोड़ के रखती है, उनको हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। अब देखा जाए सॉलिड की एक विगिड शेप होती है, जिस तरह ये बोर्ड मार्कर है, ये एक सॉलिड है, इसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो बहुत हाई है। अब इसी प्लास्टिक को मैं अगर चूल्हे पे रख देता हूँ,
ठीक है। इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, वो कम होने लग जाएंगी, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लग जाएंगे। इसी तरह जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में जाता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैसेस फॉर्म में जाते हैं। ये क्या है, ये इनका फेज चेंज होता है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।